ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद मैं आपको हमेशा इस तरह ना पुकार सकूं। मैंने बस अचानक ही इसे कह दिया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ मैं तुम्हें, कोई बात नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम भी जान लो कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मैं यहीं मौजूद हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, काफी देर हो गई है, चलना चाहिए मुझे। क्या आप टैक्सी ला देंगे? ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। बात सुने, जरा जल्दी से बिल ले आना। अभी लाया जनाब। ठीक है। ठीक है, जैसा आप कहें। और क्या तुमने अपनी माँ को बताया था? वो जानती है हमारी मुलाकात के बारे में? जी, वो जानती है। उम्मीद है उसने ज्यादा हंगामा नहीं किया होगा। नहीं, मतलब उन्होंने आपसे मिलने पर ऐतराज तो किया था। हाँ, तो क्या उसने कोई हंगामा नहीं किया? आपके 30 लीरा होगा। 30 लीरा? 1 मिनट, ये लो। ठीक, चलो चलिए। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, बस जरा थक गई हूँ, सोऊंगी। जैंग, तुम वहाँ क्यों गए थे? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो मैंने बुलाया था भाई को। दादी जान अपनी दवा भूल गई थी। ये बात है। फिर ठीक है। भाई, दादी जान को हुआ क्या है? कुछ नहीं, ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो गया था। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? क्या मतलब है? अजरा, आरदा, जाओ जाकर सो जाओ, ठीक है? अजरा, दादी जान को भी यही रहना चाहिए। शायद रह भी जाए, शायद हम मुस्तकबिल में एक साथ रहे। मर्द, अजरा और दादी जान। और वो जिससे मुझे मोहब्बत है। हम सब एक साथ कितने खुश रहेंगे ना मर्द? मर्द को जैंग पसंद है। अजरा को भी जैंग पसंद है और उससे मोहब्बत भी है। जरा सोचो तो, बुरे दिन खत्म हो गए हैं और हम सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। हम सब खुश हैं। ये ख्याल है कितना अच्छा है ना मर्द? अजरा भी पापा की तरह खाने का काम करेगी। हमारा रेस्टोरेंट होगा। जरूर, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमारा अपना रेस्टोरेंट हो। हम अपने बाबा के नाम से खोलेंगे उसे। कितना अच्छा होगा ना ये सब? मर्द, मर्द, चलो उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सुबह बखैर। सुबह बखैर।
चलो जाग जाओ, हमें स्कूल की बस मिस नहीं करनी। जब तक तुम मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मर्द उठो, चलो जागो, चलो उठो बस। शाबाश। हेलो मेलिस, सुबह बखैर। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? फरीदी आंटी की तबीयत कैसी है अब? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, फिक्र ना करो, वो बेहतर थी तो इसीलिए रात में फौरन सो गई। तुम ज्यादा परेशान मत हो। वो अजरा, मेरी बात सुनो। कल रात मैंने बहुत सोचा, क्या तुम मेरे लिए कादिर से बात कर सकती हो? मतलब कि अगर वो भाई से बात कर ले तो शायद उनके ये बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ अजरा प्लीज। हाँ जरूर बात करूंगी, जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि जल्दबाजी ना करें हम। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, चंद ही दिनों में बात कर लूंगी मैं। अच्छा, मैं वादा करती हूँ। अच्छा, बाद में बात होगी। खुदा हाफिज। ओ, मेरी नीली मछली अभी तक तैयार नहीं हुई। नीली मछली को भूख लगी है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिया है और इसे तुम बस में बैठकर भी खा सकते हो। इसलिए जाओ, तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे। जल्दी करो, जाओ जाओ। सुबह बखैर दादी जान। आजा बेटा। दादी जान, देखिए इस बार हमें जरूर झगड़ा होने वाला है। क्या हुआ मेरे जोशीले पोते? अब क्या तुम अपनी दादी से भी झगड़ा करोगे? जी हाँ दादी जान। क्या वाकई आप इस बीमारी की नौयत मुझसे छुपाने लगी हैं? अजरा ने मुझे सब बता दिया है, माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं चल सकता। अजरा वैसे तो बहुत समझदार है, लेकिन जब बात मेरी बीमारी की हो तो छुपा नहीं पाती। यकीनन मुझे तो वो बताएगी दादी जान। मेरे अलावा और जानता ही कौन है? सिर्फ मैं और वही तो जानते हैं। शायद हमें अब तक पूरी बात कर लेंगे। हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। नहीं बेटा, मुझे आज ऑफिस में बहुत से काम करना है। अच्छा, मैं आज अपॉइंटमेंट ले लूंगी, फिर अपने दोनों सिपाहियों के साथ जरूर जाऊंगी। दादी जान, आप बहाने ढूंढ रही हैं। वैसे भी अब मैं नहीं चाहता कि आप इतना काम करें। मैं अभी रिटायर नहीं हुई मेरे बेटे। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी, हम साथ चलेंगे, वादा। जाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपॉइंटमेंट खुद बुक करवाऊंगा। क्या आप मुझे डॉक्टर का नंबर दे सकती हैं प्लीज? ये लो रखो। अब बेहतर है। चलें फरीदे सुल्तान, मिलते हैं आपसे। ख्याल रखिए। सुबह बखैर हुलिया साहिबा। सुबह बखैर, सुबह बखैर। मुझे एक कप कॉफी का मिलेगा प्लीज? जी अभी लाया। और ये भी ले लो, लटका दो इसे। उफ। ठीक है। सलाम। वालेकुम सलाम। बाद में पढ़ना, पहले देखकर बता मैं कैसी लग रही हूँ। सुमरो, देख रही हूँ तुम काफी मशहूर होने का इरादा रखती हो। हाँ, ओह, इतनी मशहूर हो जाऊंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत हैरत में हूँ। चलन ने तुम्हें ऐसा कैसे करने की इजाजत दे दी? तुम इस तवील अरसे से कायम कंपनी का हिस्सा लग रही हो। उनसे इजाजत मांगी किसने थी? ऐसा क्यों करूंगी मैं? अगर मैंने इंटरव्यू दिया है तो उसमें मैं उनके ही तुगुन गा रही हूँ। मतलब यही बता रही हूँ ना कि उनको कैसे क्राइसिस से निकाला है मैंने। फरीदे साहिबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हुलिया, वो मेरी ही वजह से इस मकाम पर खड़े हैं। उन्हें आखिर बुरा क्यों लगेगा? तुम ज्यादा सोच रही हो।
बस उन लोगों को यही तो बताया है मैंने। चैलेंज ग्रुप दीगर कंपनीज की निस्बत ज्यादा मजबूत है। ठीक, इंशाल्लाह जैसा तुम चाहो वैसा हो। क्या कहूँ, तुम बहुत बहादुर हो। अगर जंग करनी हो तो हिम्मत तो दिखानी पड़ती है। सुमरो, तुम्हें उनके खिलाफ जंग करनी है या फिर उनका साथ देना है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो लिया। हाँ, उस कंपनी से मैं क्यों लड़ूंगी जिसकी मैं खुद पार्टनर हूँ। हाँ, तुम भी ना। लेकिन ये सब जो तुम मुझे दिखा रही हो, इससे किसी जंग के शुरू होने का ही खतरा लग रहा है। देखा जाएगा, जो मुझसे लड़ना चाहता है शौक से लड़े। बस वो प्रपोजल मिल जाए आजमी साहब से जिसकी मुझे तवक्को है। क्या प्रपोजल? शादी का प्रपोजल। क्या हुआ? इस तरह क्यों हंस रही हो तुम? अल्लाह अल्लाह। चलो मैं जा रही हूँ ऑफिस, ठीक है? वहाँ जाकर देखती हूँ सबके तासुरात क्या है। ठीक है। अच्छा तुम... अरे ये रख लो तुम, मेरा पूरा इंटरव्यू पढ़ना। हाँ, देखो मैंने क्या क्या कहा है। छोटे से कारोबार से एक बड़ी पार्टनरशिप तक, एक छोटे से कैफे से। कौन सा कैफे? हमारा कैफे यार। असल में यहाँ से जा रही हूँ तो सोचो तुम्हारा फायदा ही करते चले जाओ। क्या याद करोगी? चलो मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। हाँ, क्या मजाक है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाए यार। बहुत परेशानियां भी तो सही है ना उन्होंने। हाँ, मैं भी उनके लिए दुआ गो हूँ। मर्द के बारे में तो कुछ बताओ तुम। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कल रात तो उसने बहुत ही ज्यादा मजे किए। जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी तो वो बहुत खुश था। वो कह रहा था कि अज़रा आकर मुझे ले जाना। बहुत ही प्यारा है मेरा भाई। अच्छा, तुमने देखा बच्चा कितना बेहतर महसूस कर रहा होगा ना। हाँ यार। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आज का मेन्यू क्या है? तैयारियां शुरू कर दी तुम लोगों ने? हाँ जी, हमने शुरू कर दी हैं। बस अभी शेफ। काम अभी और इसी वक्त शुरू होगा। हाँ, हमारा उसूल क्या है? हर कोई हर वक्त काम करेगा। अब बातें बंद करो और अपना काम शुरू करो। सुबह बखैर। हाँ, सुबह बखैर सिराब साहिबा। आपको अम्मी जान के फाउंडेशन डिनर का मेन्यू तैयार करना था ना? अज़रा, आपकी जिम्मेदारी थी ना? जी बिल्कुल, मैंने चंद मेन्यू बनाए हैं, पर चाहती थी पहले शेफ देख लें और फिर आपसे मंजूरी ले लूं। अच्छा, तो मशवरा ही नहीं लिया अभी तक? बिस्मिल्लाह, लेकिन शिफ्ट तो अभी शुरू हुई है सिराब साहिबा। मुझे दोपहर तक ये मेन्यू अपनी मेज पर चाहिए, ठीक है? हाँ अज़रा, मेन्यू मंजूर हो जाने के बाद आप उसे पकाकर मुझे पेश करेंगी। जी बिल्कुल, मगर हमारा अपना मेन्यू भी है। हमें उस मेन्यू पर भी काम करना है, उसे भी रेडी करना है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप यहाँ वहाँ घूमे बगैर काम करें तो जरूर मुमकिन है। कोशिश करके देखें। ठीक है, काम कीजिए सब अपना। जी सिराब साहिबा, ठीक है। अब ये सब क्या था? परेशान करने का बहाना और क्या। पता है क्या इसे कहते हैं? हमला करना, समझ गई? लेकिन तुम हार मत मानना। मैं नहीं मानूंगी। और शेफ मतलब मेन्यू अभी तक तैयार नहीं है, हम ये वक्त पर कैसे तैयार करेंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम फौरन कर लें तो वक्त पर कर सकते हैं। चलो चलें, पहले आज का मेन्यू देखते हैं। शेफ मेरी बात सुने, मेरे पास मेन्यू बनाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। बेटी एक एक करके बताना ताकि मैं समझ जाऊं। नहीं नहीं, मेरा आइडिया ये है, देखें हम इसी मेन्यू के अज्जा को इस्तेमाल करते हुए दूसरा मेन्यू बना लेते हैं। देखिए मैं सिर्फ मीठा ही बदल देती हूँ और हम उसे बाद में तैयार कर लेंगे, ठीक है ना शेफ? तुम्हारा मतलब है एक जैसी चीजों के साथ दो मुख्तलिफ मेन्यू और 5 किस्म के खाने बनाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। वाकई तुम बहुत तेज हो। शेफ आप क्या समझे थे? आएंगे, देखिए। आ जाएं। सुबह बखैर जैंग साहब। सुबह बखैर, आ जाइए। आपको ये देखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये खातून करना क्या चाहती है? समझना नामुमकिन है। दादी जान ने देखा है क्या मैगजीन? नहीं, मैंने उन्हें नहीं दिखाया। आप अगर ये उन्हें खुद दिखाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, मुझे इजाजत दें। 1 मिनट, मैं जल्द से जल्द एक मीटिंग चाहता हूँ। सोमरो साहिबा लाजमी होनी चाहिए उसमें, ठीक है? जी ठीक है। अब मैं क्या कहूँ आज़मी, तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया।
यानी एक शख्स जो कि केटरिंग कंपनी का सीईओ था, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस तरह का प्रोजेक्ट बनाकर, वाकई तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। एक जमाने में मुझे कंस्ट्रक्शन बिजनेस से काफी दिलचस्पी थी। मतलब ये मेरे लिए नया काम नहीं, मेरे पास काफी अच्छे कंसल्टेंट थे, लेकिन मैं फिर भी सीईओ बन गया और इसे छोड़ दिया। लेकिन काश मैं ऐसा ना करता। सच कहूं तो आज सोचता हूं इस बारे में। हाँ दुरुस्त, हम कारोबारी फैसले करते हुए अक्सर मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैसूद डियर, तुमने सही कहा। ये समझना वाकई मुश्किल है कि अगर आपने अपने ख्वाबों को किसी खास काम के लिए मार दिया तो ये बेकार सरमायाकारी है। बहरहाल अब हमें आगे देखना चाहिए। पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ। अब तो अक्सर हमारी मुलाकात होती रहेगी, है ना? बिल्कुल। और हाँ, तुम भी मेरे ऑफिस आते रहना, ठीक है? जरूर। ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दो। हाँ, क्यों नहीं। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। आजमी, ये सब क्या है आजमी? क्या ये? मैं नहीं जानता। तुम कैसे नहीं जानते? सुमरो के साथ मिलकर नई चालें चल रही हो यकीनन। ये तुम क्या कह रहे हो जैंक? आजमी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्ही ने ये इंटरव्यू अरेंज किया होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? इतने सालों से मैंने अपने लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने लिए ये सब खुद किया होगा। हाँ, तो इस खातून ने खुद ही अपना इंटरव्यू देने का फैसला कर लिया। क्या ऐसा है? उसने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। वो मैनेजमेंट को बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे हम उसे कंपनी के एड के लिए भी ले सकते हैं। हमें बिल्कुल भी ऐसी घटिया एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। जंग चैलेंज, एक नातजुर्बेकार जो सिर्फ मेरी कामयाबी और मेरे काम से फायदा उठा रहा है। जो भी हो, सोमरो की जसारत लाजवाब है। क्या हर्ज है इसमें? उसने आकर उनकी कंपनी को बचाया है, जाहिर है बात तो करेगी। वैसे मैं सोमरो को दाद देता हूं। जरा सोचो तो, सबसे पहले उसने कारोबार शुरू करने के लिए माली मदद हासिल की, और फिर जब उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली तो वो बहुत सारे सरमाए के साथ वापस आई और फिर उसी कंपनी में पार्टनर बनकर बैठ गई। वाह 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 वाह। अब मैं नहीं जानता कि इसे क्या कहूं। ख्वातीन काफी मुनफरिद मखलूक होती हैं मैसूद डियर, शायद हमें इतना ही सोचना चाहिए। ये तुमने दुरुस्त कहा दोस्त। अच्छा, तो फिर इजाजत दो। ठीक है। आ जाएं। जैंक, मैंने हालूक साहब को देखा अभी। तुमने मीटिंग बुलाई थी, खैरियत तो है? दादी जान, क्या ये? वाहियात! ऐसा होने कैसे दिया तुमने? कैसे कर सकती है वो ऐसा? मुझे नहीं मालूम दादी जान। मैंने आजमी से भी पूछा, उसने कहा वो इस बारे में नहीं जानता। और तुमने यकीन भी कर लिया? यकीनन नहीं। मीटिंग बुला के अच्छा किया तुमने। हमें जल्द से जल्द इस औरत से बात करना चाहिए। मैसूद साहब वहाँ आजमी के ऑफिस में बैठे थे। मैसूद? हुलिया साहिबा के शौहर। वो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि दाल में कुछ काला है दादी जान। ये मैसूद पूरे केस में अजरा के खिलाफ था। पता नहीं आजमी के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है इनकी। सुमरो शायद उसकी बीवी की दोस्त भी है ना? जी हाँ, वो मॉम की भी करीबी दोस्त है। तो इस तरह आजमी से इसकी मुलाकात हुई होगी। उसका माली ताउन यही आदमी हो सकता है। ये तो कोई कंस्ट्रक्टर था ना? हाँ ये तो है, लेकिन इसकी कंपनी इतनी बड़ी तो नहीं है दादी जान। हो सकता है आजमी के साथ उन्होंने कोई इश्तराक किया हो। हाँ ये मुमकिन है। मीटिंग कितनी देर में है? बस 20 मिनट में शुरू करते हैं। हमें उस औरत को फौरी तौर पर उसकी औकात याद दिलाना होगी, वरना हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। अजरा के साथ जो उसने चालें चली वो सब हमारे सामने। शेफ शेफ शेफ, ये तैयार है, देखिए मैं ले जा रही हूँ इन्हें। ये तो मजेदार लग रहे हैं। इन्हें सैराब साहिबा के पास लेके जाओ, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। मेरे ख्याल से वो कोई गलती नहीं निकाल सकती। और अगर उन्होंने कोई गलती निकाली तो कह दूंगी कि शेफ ने बनाया है। क्या क्या बात है तुम्हारी, बहुत खूब। करो, बर्बाद कर दो मुझे और मेरे किचन को भी, सब बर्बाद कर दो, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं मीने को फंसा दूंगी। हाँ, मैं ये सुनने को भी तैयार थी। मुझे बर्बाद कर दो। आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं?
ठीक है, मैं अपनी कुर्बानी दे देती हूँ, ठीक है? चलो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। चलो अब ले जाओ, जल्दी करो। अच्छा मैं जा रही हूँ, दुआ करिएगा आप लोग। सब अच्छा होगा। पागल लड़की। मुझे क्या करना है? तुम यहाँ देखो, मैं वो देखता हूँ। ठीक है। ये तैयार है सिराब साहिबा। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। जी ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ। ये क्या है? अल्लाह अल्लाह। हेलो, ये सब क्या हो रहा है उलिया? क्या है ये? शायद तुमने अभी तक इस बारे में नहीं सुना। लगता है सुमरो ने तुम्हारी कंपनी का चेहरा बनने का फैसला कर लिया है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? सुमरो क्या करने की कोशिश में है? अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ उस मैगजीन का नाम क्या है? हाँ ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये सब बताने के लिए। खुदा हाफिज मेरी जान। अजरा ये तुम ले जाओ, सब ठीक है, देख लिया मैंने। लेकिन आपने तो कुछ चखा ही नहीं। अजरा ठीक है ना, कह दिया ले जा सकती हो, ले जाओ इसे तुम, जल्दी ले जाओ। जी चलो। ठीक है। वेटर इधर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। जाओ और जाकर मेरे लिए बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन लेकर आओ, समझ गए? बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन। चलो जाओ। खुदाया। शायद शराब देख चुकी है। सुमरो, शराब का बिजनेस वर्ल्ड जैसा मैगजीन से क्या लेना देना? मैंने मैगजीन हुलिया को दिया था, वो अब तक शराब को इतला दे चुकी होगी। देखना, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। उन्होंने इसमें से कुछ भी नहीं चखा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि सुमरो ने इस बार ऐसा क्या किया है। सिवाय मैगजीन के कुछ देखना ही नहीं चाह रही थी। मैगजीन का नाम क्या है? कोई वर्ल्ड बिजनेस मैगजीन। बिजनेस वर्ल्ड। मैं अभी किसी को लेने के लिए भेजता हूँ, फिक्र नहीं करो तुम, मैं देखता हूँ। हाँ ये ठीक कहा शेफ। इस औरत ने ऐसा क्या किया है जो वो मैगजीन में आ गई? तुम्हें नहीं पता वो सुमरो है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, वो अब तक बिल्कुल ठीक जा रहे थे वैसे। अब क्या बदला होगा? क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेफ के मैगजीन लाने तक का वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए शराब मैडम। हाँ ठीक है, शुक्रिया। देखो तो इसे, इसका क्या मतलब है? हमारी पहचान हमेशा से हमारी रीत और हमारे उसूल रहे हैं। हमें इस तरह की इश्तिहारबाजी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमारा तस्करा शाइस्तगी से किया जाता रहा है। हमेशा उम्दा काम और सलाहियतों से अपना लोहा मनवाया। अगर हमारी कंपनी का कोई चेहरा होगा भी तो उन मासूम बच्चों का, उन गुरबा का होगा जिनकी हम मदद करते हैं, या उन सारिफीन का जो हमारे काम को सराहते हैं। उनकी तारीफ ही हमारे लिए काफी है सुमरो साहिबा। हमारी कंपनी का नाम इस किस्म के मैगजीन में आपके चेहरे के साथ शाया नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा आप अपनी हद में रहें। फरीदे साहिबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मुझे लगता है आपने इंटरव्यू को गौर से नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ कंपनी के ही गुण गाए हैं। देखिए, मैंने यहाँ बहुत अच्छी बातें कही है कंपनी के बारे में, कैसे आगे बढ़ रही है। आप खुद देखें। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। आप सबको अपने खरीदे गए शेयर्स के बारे में बताकर हमारी तारीफ करने की कोशिश कर रही हैं। ये इन क्राइसिस से निकलने वाली फोटो के साथ क्या आपने हमारी मदद करने की कोशिश की है? ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है। दरअसल यहाँ सवाल बहुत सादा सा है। आखिर आप होती कौन है किसी भी मीडिया में कंपनी की तरफ से इंटरव्यू देने वाली? जंग, मेरी बात सुनो। मैं इस कंपनी की पार्टनर हूँ। क्या ये बात हर बार याद दिलानी पड़ेगी तुम्हें? सुमरो साहिबा, इस कंपनी में बहुत से पार्टनर्स आए, लेकिन अब अक्सरियत कंपनी के साथ नहीं है।
ये बात याद रखिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे इस तरह एक तरफ नहीं कर सकते। ज्यादती कर रहे हो तुम मेरे साथ। हम किसी को कहीं नहीं भेज रहे, लेकिन हाँ, हमारी कंपनी का हिस्सा है आप, तो आपको अब से अपनी जगह पहचान लेनी चाहिए। आइंदा आप इस कंपनी के उसूलों के मुताबिक ही चलेंगी। मशवरा करना अब आप सीख जाइए। ये ठीक है फरीदे साहिबा, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिलाती चलूं ये बात। इस इंटरव्यू में मैंने सिर्फ यही बात की है कि कैसे क्राइसिस में घिरी एक कंपनी सही सपोर्ट से फायदा उठा सकती है। बात कंपनी के फायदे की है, लेकिन आप समझ नहीं रही। सुमरो साहिबा, मैं अपनी बात दोहराती हूँ, गौर से सुनिएगा जरा। ये एक फैमिली बिजनेस है। इसकी अपनी कुछ इक़दार है जो हमेशा ऐसे ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोर्ड से मुशावरत और उनकी रजामंदी के बगैर कोई भी कुछ भी करने का फैसला नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो उसे ऐसा करने की पादाश में सजा भुगतना होगी। शायद आप अच्छी तरह समझ गए। जी, मीटिंग बर्खास्त की जाती है, आप सब लोग जा सकते हैं। मैं तो तुम पर हैरान हूँ आज़मी, तुमने मेरे लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा मीटिंग में। फिर वो ये सोचते कि शायद मैंने किया है। ये हमारी बात हो चुकी थी, याद है? इसके अलावा वो सोच रही हैं कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी जगह पर रखा है, लेकिन असल में हुआ क्या? उन्होंने देखा कि तुम कितने काबिल हो, डर गए हैं वो। फरीदे साहिबा सजा की बात कर रही थी। क्या है ये तादीबी सजा? ये आखिरी चीज है जो वो तुम्हारे साथ कर सकते हैं। सुमरो, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो उस वक्त तुम्हारा इंटरव्यू मैगजीन में पढ़ते होंगे, तुम्हारे बारे में मुतजस्सिस हैं और तुम्हें मुत्तला कर रहे हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। काफी वक्त दे दिया है आज ऑफिस में मैंने, बहुत हो गया। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। वो बात ऐसे कर रही थी गोया हम पर कोई एहसान किया हो। क्योंकि वो बेशर्म है, बेशर्म है वो। आ जाएं। जैक सर, आपने मुझे बुलाया? दुआन साहब, मैं चाहता हूं कि आप उन खातून की ईमेल, फोन कॉल और कंपनी के नाम से जहां भी राब्ता करती हैं उस पर कड़ी नजर रखें। जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उनके पासवर्ड को भी हैक करवा लेंगे। लेकिन जो जरूरी है वो कीजिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, वो किसके साथ मिली हुई है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ, जल्दी। ठीक है जैक सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जा सकते हैं आप। चलो, अब हमें भी चलना चाहिए। आप जाइए दादी जान, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करने हैं। नहीं नहीं, हम साथ जाएंगे। आज बहुत खास दिन है जैक। आज खास दिन है? समझा नहीं मैं। चलो अभी तो मेरे साथ चलो, रास्ते में सोचते रहना। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी? क्या औरत है वैसे। मतलब सिराब साहिबा का गुस्सा बिल्कुल बचा था ना, इसका मतलब है। देखो जरा इसे। ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा भी क्यों कर रही थी वो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब सुमरो आई तो सबको बता दिया कि सुमरो अब से हमारी पार्टनर बन गई है। तो अब ऐसा क्या बदल गया होगा शेफ? लेकिन बेटी, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। सराब साहबा खुद एक नई कारोबारी खातून है। अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल गलत है। सुमरो साहिबा का रवैया और ये तस्वीर वगैरह उनके खिलाफ जा रही है बेटा। वो इसे कबूल नहीं कर पा रही। अब तक उन्हें सुमरो की हकीकत जान जानी चाहिए थी। हेलो जी, बोलिए जी। केक ठीक है फरीदा साहिबा, ठीक है, समझ गया मैं। अजरा, माज़रत, तुम्हें केक बनाना होगा, जरा जल्दी। अब कौन सा केक? सालगिरह का केक। किसके लिए? मैं ये नहीं बता सकता, बस बनाओ, बाद में पता चल जाएगा। लेकिन क्यों, बता भी दे। इतने सवालात क्यों कर रही हो? चलो आप अपने काम करो जाके, वक्त नहीं है। अब चलो, ये मुझे दे दो, दे दो। कहाँ जा रहे हैं हम? इतनी उजरत में बुलाया, वक्त पर आया हूँ, है ना? जी वक्त पर आए, फिक्र ना करें। ठीक है, चले।
सैराब, उम्मीद है आप पुरसुकून होगी। फोन पे तो जैसे फटने वाली थी। मैं कभी पुरसुकून नहीं हो सकती सुमरो, कभी नहीं। मतलब तुमने जो किया किसी सूरत कबूल नहीं। मैंने आखिर ऐसा किया क्या है जो सभी मुझ पर बरस रहे हैं? मैंने जो किया कंपनी के फायदे के लिए किया। तुम लोग मुझको मौजूदा इल्जाम क्यों ठहरा रहे हो? ये बहुत ज्यादा है सुमरो। मैंने तुम्हें ये रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम चैलेंज के खिलाफ इस अंदाज से काम करो। तुम सिर्फ एक ट्रस्टी हो। तुमने ये शेयर्स मेरे पैसे से खरीदे हैं। क्या यही हमारी डील नहीं थी? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने चैलेंज को ही फायदा पहुंचाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इस बात से तुम्हारे एतमाद को कैसे ठेस पहुंच गई पता नहीं। हरगिज नहीं सुमरो, हरगिज नहीं। शुरू से ही हमने क्या तय पाया था? हाँ, जल्द या देर से उन्हें शक हो जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो मैं ही थी। इस बारे में बात हो चुकी थी। यही तो किया है मैंने मेरी जान। तुम देखो मैं उनके जहन से किस तरह खेल रही हूँ, एक आम पार्टनर की तरह काम कर रही हूँ। क्या मालूम था वो इस तरह का रद्द अमल देंगे? देखा, तुम खुद कह रही हो कि तुम्हें क्या मालूम था कि वो ऐसा करेंगे। देखा उन्होंने क्या किया, तुमने खुद देख लिया। हाँ देखा, बड़ा ही जबरदस्त रद्द अमल जाहिर किया उन्होंने। तुम्हारी सास ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और रवायात और अखलाकियात का दर्स देने लगी मुझे। साथ में ये भी बावर कराया कि कंपनी की तशहीर के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरी जान, मैं भी तो यही कह रही हूँ, उन्हें इस किस्म की चीजें पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, अब जिस तरह वो लोग चाहते हैं हम उसी तरह करना शुरू कर देंगे। अब तुम इतनी फिक्र करोगे तो खुल कर रह जाओगी सैराब जान। अल्लाह अल्लाह, चलो अब ठीक हो जाओ। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगी। मान जाओ ना मेरी प्यारी दोस्त, चलो ना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं। पता नहीं सुमरो, मतलब मुझे नहीं पता, बस अब बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। हाँ वैसे अगर हुलिया मुझे कॉल करके नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब बस भी कर दो, कहा तो है फिक्र ना करो, ख्याल रखूंगी मैं। वैसे हुलिया के सामने तो तुमने ये बातें नहीं की थी ना? अरे नहीं सुमरो, मैं ऐसा क्यों करूँगी। मैं अभी घर जा रही हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं, लेकिन अब पुरसुकून रहना। बच्चों, आज तुम्हारी माँ की सालगिरह है। चलो इसके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज तैयार करें। हाल ही में हम बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, बहुत परेशान रहे हैं। अक्सर बेशतर गुस्सा भी करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, हमें एक दूसरे को माफ करके और एक दूसरे के साथ मिलके जिंदगी गुजारने का ढंग सीखना चाहिए। हम सब एक खानदान है मेरे बच्चों। मैं तैयारियां शुरू कर दूं फरीदी साहिबा? केक बनाना शुरू करूं? मैंने शेफ फरहत को रेस्टोरेंट में स्पेशल केक तैयार करने को कह दिया है। अब आप लोग बाकी तैयारियां करें। जी बेहतर है। उफ यार, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, उनके लिए तोहफा भी नहीं लिया। अम्मी बहुत उदास हो जाएंगी। असल में बात यह है कि मैं जानता था लेकिन कॉलेज से सीधा घर आ गया और कॉलेज की बस से आया तो खरीद नहीं सका कुछ उनके लिए। सच में। हसन, तुम आर्दो और मैलिस को शॉपिंग पे ले जाओ, ये दोनों अपनी माँ के लिए तोहफे खरीद लेंगे। जी जरूर, चले आ जाइए, चलते हैं। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। जैन, क्या तुम रेस्टोरेंट से केक ला सकते हो? अजरा को भी बता देना, शायद वो भी आना चाहे। मर्द बहुत खुश हो जाएगा। दादी जान, शेफ फरहत गाड़ी में खुद भी तो केक ला सकते हैं ना? बेटा, उसे यहाँ आने की जहमत देने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसकी वहाँ ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी माँ भी तो वहीं होगी ना, तुम सब आसानी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। जीते रहो बेटा। बेल्किस, तुम जो वो केक बनाती हो ना, वो भी बना लो। उसके अलावा वो दालों की सलाद भी सैराब को बहुत पसंद है। जी ठीक है फरीदी साहिबा, मैंने भी यही सोचा था। मैं अभी शुरू करती हूँ। शुक्रिया। आजमी बोलो। घर जा रही हूँ मैं। फातिमा को होश आ गया सुमरो।
बस इसी की कमी रह गई थी। अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, बात करती हूँ तुमसे। जैंग बेटा, ये केक अजरा ने अपने हाथों से बनाया है, तुम्हारी अम्मी को पसंद आएगा। अरे नहीं, ये सब कुछ मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने बस शेफ की मदद की थी। बताओ ना मैंने तुम। ठीक है, लेकिन सिर्फ डेकोरेशन में ही मदद की। खैर बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबका शुक्रिया। अजरा हमें चलना होगा, देर नहीं कर सकते, मर्द को भी पिक करना है। यार जैंग, तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। दादी जान ने कहा था। बेटी, मर्द को लो और साथ चली जाओ। चलो शाबाश। हेलो, कैसे? ठीक है, मैं भी आती हूँ, शुक्रिया बहुत। बस अभी आई। शेफ, फातिमा को होश आ गया है। क्या? जाओ, जल्दी जाओ। और सुनो वो क्या कहती है, जाओ। हाँ मगर ये केक? अरे केक मैं ले जाऊंगा, अभी तुम जाओ। चलो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मैं बस ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ, तुम यही रुको। 1 मिनट, मर्द को भी तो लेना था मुझे। हम रास्ते में उसे ले लेंगे, चलो। जाओ। चलो जाओ भी। उफ। हेलो आज़मी, वो मैं फातिमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, लेकिन उसके दरवाजे पे तो पुलिस है। सुमरो, तुम वहाँ मत जाना प्लीज, वहाँ से अभी निकलो, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, फौरन निकल जाती हूँ, तुम फिक्र ना करो। फातिमा जाग गई, मर्द बहुत खुश है। हाँ मेरी जान, हम फातिमा से ही मिलने जा रहे हैं। हेलो, हमने सुना है कि फातिमा को होश आ गया, हम उनसे मिलने आए हैं। हाँ, वो पहले से अब काफी बेहतर है, मुझे आपके लिए खुशी है। क्या हम अभी मिल सकते हैं उनसे? हाँ, पर हम बच्चे को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन देखिए, ये बहुत ही खास लम्हा है हमारे लिए, हमें उसके होश में आने का बहुत इंतजार था। हमें मिलने दीजिए प्लीज। चले ठीक है, ये कुछ देर रह सकता है, फिर आपको इसे बाहर लाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा रूम है? बाई जाने मुड़कर पहला कमरा है। बहुत शुक्रिया आपका। चलो आ जाओ इस तरफ। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। 1 मिनट रुको, परेशान मत हो सकता है वॉशरूम में कहीं और हो, मैं पूछता हूँ। कैसा वॉशरूम? यार ये औरत कहाँ गई है? सुनिए, फातिमा अपने रूम में नहीं है। लेकिन कैसे नहीं है? ये औरत कहाँ चली गई? हेलो सिक्योरिटी, रूम 412 की मरीज गायब है। जी हाँ, हम तो उन्हें कहीं नहीं ले गए, वो अपने रूम में ही थी। ठीक है। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? कुछ पता चला? सिक्योरिटी पूरे हॉस्पिटल में चेक कर रहे हैं। आप परेशान नहीं हो, हौसला रखें। क्या मजाक चल रहा है ये? थोड़ी देर हो गई, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, माजरत। शाम बखैर। हाँ शाम बखैर। जानसू, तुम्हें मुबारक हो, तुमने ये जगह ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, इस वजह से भी देर हो गई थी हमें। मॉम को बताया था कि अकेले मैनेज नहीं कर सकती मैं, इसी वजह से ये जिम्मेदारी बाबा को सौंप रही हूँ मैं। अपने नए पार्टनर से हाथ नहीं मिलाओगे? कैसे हैं आप?
ये क्या मामला है जासू? क्या हो रहा है? मैसूद अंकल, वाज़ेह है सब। बाबा के साथ कागजी कार्रवाई करने में देर हो गई थी। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। जानसू बेटा, क्या तुम्हारी अम्मी ये सब जानती हैं? क्योंकि ये बात तो मुझे सही नहीं लग रही है। मॉम फिलहाल नहीं जानती, लेकिन जान जाएंगे। मेरा शेयर था, कर दिया ट्रांसफर। यही दुरुस्त लगा। सिक्योरिटी ने हर जगह चेक कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगर हमें कुछ भी पता चला तो आप यहाँ के इलाके के थाने से मालूमात हासिल कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर मायूसी, लेकिन इस बार मायूस नहीं हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि आदी हो चुकी हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अगवा किया गया? नहीं, मुझे लगता है कि वो खुद ही भागी है। वो खुद फरार हुई है। खुद भागकर वो क्या कर सकती है? मेरा मतलब, एक बीमार औरत यहाँ से कितनी दूर जा सकती है? उफ, अगर वो मुझे मिल जाए और मैं उससे बात भी कर सकूं, तो ये बात शायद मुआजिज़ा ही होगी। खैर चलो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलते हैं हम लोग। अच्छा, हम खुद टैक्सी से घर चले जाएंगे। अब जो कुछ भी हुआ है फरीदी आंटी को बता देना प्लीज। उम्मीद करती हूँ वो समझ जाएंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कार में छोड़ आता हूँ। बच्चों को ठंड लग जाएगी। ठीक है।